इकरा के नन्हे हाथों में लिपटा रिजल्ट कार्ड मानो उसके सपनों का गुलदस्ता था। वह स्कूल के लंबे शांत गलियारे में अपनी माँ को तलाश रही थी। अभी कुछ ही पल पहले तो माँ उसके साथ थी, ऑडिटोरियम के बाहर बेंच पर बैठी, आंखों में गर्व और उम्मीद लिए तब तक इंतजार कर रही थी जब तक इकरा मंच पर अपना नाम पुकारे जाने पर रिजल्ट लेने नहीं चली गई। पर जब इकरा विजेता बनकर लौटी तो माँ वहां नहीं थी। एक अजीब सी खालीपन की लहर उसके मन को छू गई। आज का दिन इकरा के लिए सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि गर्व का दिन था। वो 8वीं कक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। 200 से भी अधिक छात्रों के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा सम्मान था, एक ऐसी जीत जिसने उसके छोटे से दिल को असीम आनंद से भर दिया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर माँ की अनुपस्थिति उस खुशी में एक छोटी सी फांस की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ कहाँ चली गई, ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया, स्कूल के हर कोने हर बेंच को टटोला। तभी उसकी निगाहें स्कूल के बरामदे के अंतिम छोर पर स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पड़ी एक अकेली बेंच पर ठहरी। वहां एक महिला बैठी थी। उनका सिर झुका हुआ था और उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। इकरा को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है, पर उसके कदम स्वतः ही उस दिशा में मुड़ गए, अपनी माँ को ढूंढने की बेचैनी में। ठीक उसी क्षण स्कूल की दयालु आया रोमेला दीदी उस महिला के पास पहुंची। उनके कदम धीमे और संभले हुए थे। उन्होंने धीरे से उस महिला के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? उनकी आवाज में अपनापन और चिंता घुली हुई थी। महिला ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें सूजी हुई और लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने खुद को संभालने की भरपूर कोशिश की, पर दर्द का सैलाब जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने रोमेला दीदी का हाथ कसकर थाम लिया और कुछ देर तक उसी तरह खामोशी से बेसुध होकर आंसू बहाती रही। अतंत थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़ी संयत होकर चारों ओर देखा। अब तक ज्यादातर लोग ऑडिटोरियम में जा चुके थे, जहां रिजल्ट की अंतिम घोषणाएं चल रही थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। खिड़कियों की पुरानी ग्रिल से सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आ रही थी और वे पुराने फर्श पर रोशनी के खूबसूरत पैटर्न बना रही थी, मानो जीवन की कहानियां उकेर रही हो। महिला ने उन रोशनी की रेखाओं को देखते हुए एक धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं भी स्कूल की छात्रा थी रोमीला दीदी, 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई। उस साल मैं भी पहली आई थी। उनकी आवाज में एक पुरानी दबी हुई याद का बोझ था। फिर उनकी आवाज और भी भारी हो गई, उसमें वर्षों का दर्द घुल गया। और आज मेरी बेटी 8वीं कक्षा में है और आज वो भी पहली आई है। उनकी आवाज में गर्व था, पर उस गर्व के साथ एक गहरा विषाद भी जुड़ा था। ये तो बहुत ही गर्व की बात है दीदी, फिर आप रो क्यों रही हैं? रोमेला दीदी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस खुशी के क्षण में कोई इतना दुख में क्यों हो सकता है। महिला ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे बरसों के बोझ को हल्का कर रही हो। हमारा दिमाग बहुत निर्दयी होता है दीदी। कुछ यादें इतनी गहरी चुभती है कि चाहकर भी मिटती नहीं। वो बार बार सामने आकर हमें रुला जाती है। ऐसी कौन सी बात याद आ गई? रोमेला दीदी ने और जानना चाहा। महिला अब थोड़ी शांत थी, पर उनके शब्दों में सदियों का दर्द झलकता था। उसी दिन जब मेरा रिजल्ट आया था, उस दिन मैं स्कूल से अपना रिजल्ट कार्ड लेकर सीधा पहुंची थी अपनी शादी के मंडप में। क्या? रोमिला दीदी के मुंह से अनायास ही निकला। बड़ी था, ये कल्पना से भी परे था। हाँ, मुझे बताया तक नहीं गया था। मेरे माँ बाप मजबूर थे, बिल्कुल असहाय। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। वे हमें तंग करते थे, धमकियाँ देते थे, कहते थे अगर प्यार नहीं किया तो चेहरा जला देंगे। मेरे माँ बाप डरे हुए थे। वे मुझे स्कूल छोड़ते थे, लाते थे, पर हर वक्त तो निगरानी नहीं रख सकते थे ना। ऐसे में रिश्तेदारों ने एक प्रवासी लड़का देख लिया। लड़की की छुट्टी खत्म हो रही थी, उसे जल्दी शादी करनी थी और मेरा ब्याह कर दिया गया, बिना कोई सवाल, बिना किसी तैयारी के, बिना मेरी मर्जी जाने। उनकी आवाज़ में वो सारी बेबसी थी जो उस दिन उन्होंने महसूस की थी। कैसा घर मिला? रोमिला दीदी ने सहानुभूति से पूछा। ईश्वर की कृपा रही। पति अच्छे हैं, ससुराल भी, पर उनकी आवाज़ एक बार फिर कांपने लगी। मेरी पढ़ाई वहीं छूट गई, कभी दोबारा कलम नहीं पकड़ पाई। जिंदगी ने जैसे आगे बढ़ने की मोहलत ही नहीं दी। घर, बच्चे, रसोई, जिम्मेदारियां, सब कुछ चलता रहा, पर मेरे अंदर जो एक अधूरा सपना था वो जैसे दबा रहा, चुपचाप एक कोने में। आज जब मैंने अपनी बेटी को स्टेज पर रिजल्ट कार्ड लेते देखा, 8वीं में पहली आई हुई, तो वही पुरानी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। उसका स्टेज पर जाना जैसे मेरी अधूरी कहानी फिर से दोहरा रही थी।
मैं उसे अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करते देख रही थी और साथ ही अपनी अधूरी कहानी को भी। और आप इसलिए छुप कर रो रही हैं? हाँ, मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहती। वो मुझसे सवाल करेगी, क्यों रो रही हो माँ? मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, इसलिए यहाँ आ गई। उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसमें आंसुओं का खारापन अभी भी घुला हुआ था। रोमिला दीदी ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, सचमुच दीदी, जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती। कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है, कुछ ख्वाहिशें मन में ही दफन हो जाती है। महिला मुस्कुरा रही थी, एक नम पर सच्ची गहरी मुस्कान के साथ। सही कहा आपने, हर औरत की झोली में कोई ना कोई अधूरी रूप कथा होती ही है, जिसे वो अपनी अगली पीढ़ी में पूरा होता देखना चाहती है। ठीक उसी क्षण इकरा वहां पहुंची। उसने अपनी माँ को एक महिला के साथ बैठकर बातें करते देखा। कोई गहरी, शायद दुखद बात लग रही थी। वो कुछ पूछने ही वाली थी कि माँ ने मुस्कुराकर कहा, बाथरूम गई थी बेटा? अरे दिखा ना, रिजल्ट कार्ड कैसा है? किस विषय में कितने नंबर आए हैं? उनकी आवाज़ में अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ माँ का प्यार और गर्व था। इकरा ने मुस्कुराकर कार्ड माँ के हाथ में थमाया। उसकी माँ ने उसे अपने आंचल से पहुंचा और अपनी बेटी के माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन दिया। लेकिन माँ की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उनकी आंखों में उम्मीद थी। एक अधूरी कहानी की नई शुरुआत की झलक थी, एक ऐसी शुरुआत जहाँ उनकी बेटी उनके अधूरे सपने को पंख देगी और एक नई उड़ान भरेगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।